नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गे और लेस्बियन के बारे में, यानी कि समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। और जानेंगे कि इनके लक्षण क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं और इसका इलाज क्या होता है, और भारत में गे और लेस्बियन पर क्या कानून है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि समलैंगिकता या फिर होमोसेक्सुअलिटी आखिर होती क्या है। तो शाब्दिक रूप से अगर हम देखें तो होमो का मतलब होता है कि समान, और सेक्सुअल का अर्थ होता है कि सेक्स यानी कि लिंग। तो इस प्रकार होमोसेक्सुअल या समलैंगिक वे लोग होते हैं जो समान सेक्स या लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों, समलैंगिकता का अर्थ किसी व्यक्ति का समान लिंग के लोगों के प्रति यौन रूप से आकर्षित होना होता है। तो वे पुरुष जो अन्य पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पुरुष समलिंगी यानी कि गे। और जो महिलाएं अन्य महिलाओं के प्रति आकर्षित होती है उन्हें भी गे कहा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर उन्हें महिला समलिंगी या फिर लेस्बियन कहा जाता है। जो लोग महिलाओं और पुरुषों दोनों के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं उभयलिंगी यानी कि बायसेक्सुअल। और कुल मिलाकर लेस्बियन, गे, उभयलैंगिक और ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर लोगों को मिलाकर LGBT समुदाय बनता है। और असल में यह समुदाय 1990 से चला आ रहा है, और इस समुदाय में वो लोग आते हैं जो विषम लैंगिक नहीं हैं। दोस्तों, इसके लक्षणों की बात की जाए तो चाहे आप समलैंगिक हो या विषम लैंगिक, यह जानने का सिर्फ एक ही 100% सही तरीका है कि कोई व्यक्ति समलैंगिक है या नहीं, अगर वह आपको खुद बता दे कि वो समलैंगिक है। बेशक समलैंगिक होने के कुछ संकेत हो सकते हैं, लेकिन कोई सर्वव्यापी लक्षण नहीं होते जो हर किसी पर हर समय लागू होते हों। तो जैसे कि हमने बताया कि समलैंगिकता के कोई बताए जाने योग्य लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रूढ़िवादी धारणाएं हैं जिनके आधार पर लोग समलैंगिकता पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि छोटे लड़कों के चलने में असामान्य रूप से हल्का सा नाजुकपन, गुड़िया से खेलना, श्रृंगार करने में रुचि होना, और लड़कियों के कपड़ों में रुचि होना, छोटी लड़कियों में लड़कों जैसा दिखने की चाह, लड़कों के खेलों में अधिक रुचि, लड़कों के साथ हाथापाई के लिए तत्परता, और स्त्रीत्व की सभी आदतों और सौंदर्य से घृणा होना समलैंगिक लक्षण माने जाते थे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ऐसी रुचियों वाले बच्चे समलैंगिक ही हो। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि आप समलैंगिक हैं तो भी आपको सिर्फ खुद को कुछ ऐसे सवालों का ईमानदारी से जवाब देना होगा जो ये निर्धारित करते हैं कि आप गे या लेस्बियन हैं या नहीं। तो इसके लिए किसी भी टेस्ट या थेरेपी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद से ये पूछिए कि क्या आपको कभी भी समान लिंग से यौन संबंध बनाने की इच्छा हुई है या फिर बनाए हैं। क्या आपका समान लिंग के प्रति भावनात्मक बंधन अधिक मजबूत है। क्या आप शारीरिक रूप से भी समान लिंग की ही तरफ आकर्षित होते हैं। क्या मुझे अतीत में यौन एकजुट का अनुभव है। तो इन सवालों के आधार पर आप अपने समलैंगिक होने का आकलन कर सकते हैं या फिर कर सकती हैं। दोस्तों, इसके कारणों की बात की जाए तो बहुत से लोग समलैंगिकता यानी कि होमोसेक्सुअलिटी या बायसेक्सुअलिटी को पाप मानते हैं। तो कुछ इन दोनों को ही विकल्पों के रूप में देखते हैं जो किसी व्यक्ति की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। लेकिन बहुत से वैज्ञानिकों द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि समलैंगिकता कोई विकल्प नहीं है। समलैंगिकता के कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आनुवंशिकी और माँ के गर्भ में हार्मोनों के प्रभाव और वातावरण इसके कारक माने जाते हैं। और वैज्ञानिकों ने यह भी साबित किया है कि समलैंगिकता केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि बहुत से पशुओं जैसे कि पेंगुइन, चिंपांजी और डॉल्फिनों में भी पाई जाती है। और बहुत से वैज्ञानिक और डॉक्टर इस बात पर सहमत हैं कि समलैंगिक व्यवहार को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन अभी भी कुछ समुदाय जरूर हैं जो समलैंगिकता के उपचार के प्रयासों में लगे हुए हैं, और इसे रूपांतरण थेरेपी यानी कि कन्वर्जन थेरेपी कहा जाता है। और इस प्रकार की चिकित्सा में बहुत से समलैंगिकों ने अपने आप को विषम लैंगिक बनाने का प्रयास किया है, और वो ये दावा करते हैं कि उनमें बदलाव आया भी है, लेकिन इन बातों पर विश्वास नहीं किया जाता। मनोचिकित्सक समूहों द्वारा इन थेरेपी की निंदा की जाती है। वे इन उपचारों को मानव अधिकारों की निंदा के बराबर मानते हैं। और बहुत से लोगों का मानना है कि विषम लैंगिकता के कारकों पर चर्चा किए बिना केवल समलैंगिकता और उभय लैंगिकता के कारकों पर चर्चा करना भी गलत है। अर्थात यदि किसी चीज़ की चर्चा अलग से की जा रही है तो उसे न चाहते हुए भी औरों से भिन्न बना दिया जाता है। हालांकि विषम लैंगिकता, समलैंगिकता और उभय लैंगिकता सभी के कुछ कारण हैं, और कुछ लोग यह मानते हैं कि केवल समलैंगिकता और उभय लैंगिकता पर चर्चा करना यह दर्शाता है कि इन प्रकार की लैंगिक प्राथमिकताओं वाले लोग आम लोगों से अलग हैं। दोस्तों, अगर इसके इलाज की बात की जाए तो समलैंगिक रूपांतरण थेरेपी के उत्तरजीवी डेविड टर्नर के अनुसार समलैंगिकों का इलाज करना उनका शारीरिक और भावनात्मक रूप से शोषण करना होता है। और इसके अलावा इन समूहों को धार्मिकता से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे उनके प्रति और भी ज़्यादा घृणा उत्पन्न हो जाती है। पहले के समय में डॉक्टरों द्वारा समलैंगिकों का उपचार यह मानकर किया जाता था कि यह कोई मानसिक रोग है। यद्यपि अब बहुत से देशों में समलैंगिकता का इलाज नहीं किया जाता है, क्योंकि वे मान चुके हैं कि यह कोई
कोई रोग नहीं है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि समलैंगिक लोग किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते हैं जो उन्हें विपरीत सेक्स के साथ यौन संबंध बनाने से रोकती है। उन्हें गलत नज़रिए से देखा जाता है और ऐसा केवल इसीलिए क्योंकि वो समाज में मान्यता प्राप्त विषम लैंगिक नीतियों में यकीन नहीं करते और ना ही उनको मानते हैं। समलैंगिक लोगों के बारे में यह आम धारणा है कि उनकी जीवन शैली अलग होती है, साथ ही उनके गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स की संरचना भी अलग होती है। कुछ चीज़ें इंसानों के नियंत्रण से बाहर की होती है जिन्हें प्राकृतिक कहते हैं, जैसे कि नस्ल, त्वचा का रंग वगैरह, और ऐसे में उन चीज़ों को बदलने की मांग करना बेवकूफ़ी या उस चीज़ के साथ नाइंसाफ़ी होती है। ठीक इसी प्रकार समलैंगिकता भी प्राकृतिक है, यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि इसे बदलने की सोच रखना बीमारी है। समलैंगिकता का इलाज करने वाले लोगों को जरा ये पूछकर देखिए कि विषम लैंगिकता का इलाज क्या है, तब शायद उनको समझ में आ जाएगा कि यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि जीवन की एक सच्चाई है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता और इसके इलाज की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि समलैंगिकता कोई बीमारी नहीं है। और अगर बात की जाए भारत में इसके कानून की, तो समलैंगिकता कुछ समय पहले भारत में प्रतिबंधित थी, अर्थात समलिंगी होना भारत में अपराध के बराबर था। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत समान लिंग के लोगों के साथ यौन संबंध बनाना असंवैधानिक था, लेकिन 2 जुलाई 2009 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह सहमति जताई कि समलैंगिक वयस्कों के बीच सेक्स संबंध एक असंवैधानिक प्रावधान है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2013 को इस फैसले को खारिज कर दिया था। हालांकि 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर पुनर्विचार करते हुए उनकी यौन प्राथमिकताओं की सुरक्षा पर सहमति जताई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।